हरतालिका तीज व्रत कथा। सुहागन स्त्रियों के लिए हरतालिका तीज व्रत अति प्रिय तथा कठिन व्रत है। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। शिव गौरी सदैव उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। उनके दाम्पत्य जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख कष्ट नहीं होता। सदैव उनका आंगन खुशहाल रहता है। हरतालिका तीज व्रत की मान्यता अधिक है, अतः अमर सुहाग तथा अटल सौभाग्य की प्राप्ति की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत का संबंध पर्यावरण, बौद्धिक, वैज्ञानिक तथा शारीरिक रूप से भी है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं, अर्थात इस दिन जल तथा अन्न ग्रहण नहीं करती। सूर्योदय से पूर्व उठकर शिव गौरी का स्मरण करते हुए अपना दैनिक कार्य आरंभ करना चाहिए। सात्विक विचार से मन परिपूर्ण होना चाहिए। यह व्रत विशेष रूप से संध्या या रात्रि के समय किया जाता है। अच्छी तरह से मंडप सजाकर वंदनवार पुष्पमालाओं का प्रयोग करते हुए शिव गौरी की स्थापना की जानी चाहिए। शिव गौरी की प्रतिमा बालू या काली मिट्टी से निर्मित होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि गौरी माता ने वन में बालू की प्रतिमा बनाकर शिव जी की तपस्या की थी। सुहागन स्त्रियों के साथ बैठकर मंगलाचार करते हुए कथा का श्रवण एवं कथा वचन करना चाहिए। कथा आरंभ करने से पूर्व श्री गणेश जी का आवाहन आवश्यक है, जिससे कि पूजा पूर्ण रूप से सफल होवे। अतः इस प्रकार मंत्रोच्चारण करके श्री गणेश जी का आवाहन करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। हरतालिका तीज व्रत कथा जो कि इस प्रकार है। जिसके दिव्य मेष राशि पर मंदार के पुष्प की माला शोभा देती है। भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं। जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों और भगवान शिव शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, मैं उन दोनों शिव पार्वती को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने एक दिन महादेव जी से पूछा, हे महादेव, हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से अलग हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप प्रसन्न चित्त होकर मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप मन आदि और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य के फलस्वरूप वर के रूप में आप हमें मिले। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे इसका वर्णन पुराण वेद में आया है, जिसके प्रभाव से तुम्हें मेरा यह आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब ध्यान पूर्वक सुनो। भादो मास की शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया अर्थात तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, मैंने इस व्रत को किस लिए किया था, वह सुनने की मेरी इच्छा है, सो कहिए प्रभु। शिव जी बोले, आर्यावर्त में हिमांचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षी रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्व सहित किन्नर आदि सिद्ध जन रहते हैं। गंधर्व गण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर
कंचन, मणि, वैधर्य आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथों से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ और गंगा जी की कलकल से शब्दायमान रहता है। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे की ओर मुख करके धूम्रपान करते हुए तप किया। फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन के रूप में खाकर तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख के महीने में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण मास में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तप करती रहीं। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वह चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किसके साथ करूं। तब इस पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी ने तुम्हें अर्थात शैलपुत्री को देखा तो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि को उचित आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा कि हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभ आगमन हमारे यहाँ हुआ। कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं आपके यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु के भेजने पर आया हूँ। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए और अपनी पुत्री के लिए उत्तम वर का चयन कीजिए। ब्रह्मा, देवेंद्र और शिव आदि देवताओं में भगवान विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए आप मेरे मत से अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करें। हिमांचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका शुभागमन हुआ है, यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही अपनी पुत्री का कन्यादान उन्हीं को दूंगा। हिमांचल की यह बात सुनते ही देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु जी के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यहाँ हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो रही हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली, हे सखी सुन, मेरी जो अभिलाषा है वह मैं तुझे सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को पति के रूप में वरण करना चाहती हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु मेरे इस कार्य को मेरे पिताजी ने बिगाड़ने का प्रयास किया है, इसलिए मैं इस शरीर का त्याग करूंगी। तब पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी, तुम अपनी उस सखी के इस वचन को सुनकर इस प्रकार वन को चली गईं। पिता हिमांचल तुम्हें घर के कोने कोने में ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करूंगा। हाय, अब यह वचन किस तरह पूरा होगा? यह सोचकर बहुत अधिक चिंतित होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और उनकी मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से उनकी मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमांचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया, अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। न जाने वह कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर इस तरह कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपने लगता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले।
सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में जा पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रहीं। उसी स्थान पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान सहित पूजन किया। तब उस रात्रि में मेरा आसन डोलने लगा और मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहती हो। फिर तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि महादेव जी ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हों। मैंने तथास्तु अर्थात ऐसा ही होगा कहकर कैलाश पर्वत पर चला गया। तुमने प्रभात होते ही बालू की उस प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। शुभ है, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में हिमांचल भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ गए और चारों तरफ तुम्हें ना देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा। तब वह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, पुत्री, तुम इस सिंह व्याघ्र युक्त भयानक जंगल में क्यों चली आई हो। पार्वती जी बोली कि हे पिताश्री, सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शिवजी को समर्पित कर दिया था, परंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। यह सुनकर हिमराज ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। चलो पुत्री, घर वापस चलो, तुम्हारी माता तुम्हारी राह देख रही हैं। इस तरह वे तुम्हें अपने साथ घर वापस ले आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ करवा दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हें मेरा यह अर्ध आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अतः मन लगाकर सुनो। इस व्रतराज का नाम हरतालिका क्यों पड़ा? तुम्हें तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती बोली, हे स्वामी, आपने मुझे व्रतराज का नाम तो बताया, किंतु इस व्रत की विधि एवं फल भी बताइए कि इसे करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। तब शिवजी बोले कि स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि भी सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री को विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। केले के खम्भों का मंडप बनाकर वंदनवार से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के रेशमी वस्त्रों की चांदनी तान देवे। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकत्रित होकर शंख, झांझ, मृदंग और मंजीरा बजाते हुए विधि पूर्वक मंगलाचार करते हुए शिव गौरी की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिव पार्वती जी का गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि से विधि सहित पूजन करके नैवेद्य एवं मिठाई का भोग लगाएं। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करके फिर शिवाय से लेकर उमाय तक के सभी मंत्रों का उच्चारण कर प्रार्थना करें। मंत्रों का अर्थ है कि हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरा, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूपा, आपको मेरा प्रणाम है। हे कल्याणी माता पार्वती, आपको हम प्रणाम करते हैं और शिव जी के चरणों में सदैव प्रणाम करते हैं। हे जगत का पालन करने वाली माता, हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करें। हे माहेश्वरी, मैंने इस अभिलाषा से अर्थात आपकी जो अभिलाषा हो वह शिव गौरी के सम्मुख प्रकट करें और कहें कि इस इच्छा से मैंने आपका पूजन और व्रत किया है। हे माता पार्वती, आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान करें। इस प्रकार मंत्रों आदि के द्वारा
शिव गौरी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर संकल्प करके गौ, वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देवें। इस प्रकार पति एवं पत्नी दोनों को एकाग्रचित्त होकर पूजन करना चाहिए। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह स्त्री 7 जन्मों तक राज्य सुख एवं सौभाग्य को भोगती है। जो स्त्री इस दिन व्रत नहीं करती और फलाहार करती है, वह 7 जन्म तक बांझ एवं विधवा होकर नरक समान तरह तरह की पारिवारिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, धार्मिक और सामाजिक यातनाओं को झेलती रहती है। वह धन और पुत्र शोक से अधिक दुखी रहती है और अंत में घोर नरक में जाकर कष्ट पाती है। इस दिन फलाहार करने वाली स्त्री सूकरी, फल खाने वाली वानरी तथा जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोंक, दूध पीने वाली सर्पिणी, मांस खाने वाली व्याघ्रणी, दही खाने वाली बिल्ली, मिठाई खाने वाली चींटी, पति के साथ छल करने वाली मुर्गी, सोने वाली अजगरी और सब चीजें खाने वाली मक्खी का जन्म पाती है। स्त्रियों को अपना परलोक सुधारने के लिए यह व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारण करना चाहिए। इसके पश्चात चांदी, सोना, तांबा या कांसे के पात्र में ब्राह्मणों को अन्न दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को प्राप्त करती हैं और मृत्यु काल में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करके जीवन भर सांसारिक सुखों को भोग कर परलोक में मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से मिलता है, वही फल मनुष्य को यह व्रत करने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत को वर्णन किया है, जिसके करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। श्री हरितालिका व्रत समाप्त। यह शिव गौरी का व्रत है, अर्थात शिव गौरी से संबंधित किसी भी आरती को गाया जा सकता है। पूजा या अनुष्ठान में मानव स्वभाववश छोटी मोटी त्रुटियां हो ही जाती हैं, किंतु मानव अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ यह व्रत करता है। उन त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना की जानी चाहिए, जिससे कि आपको आपके व्रत और पूजन का पुण्य प्रताप मिल सके। और इस प्रकार प्रार्थना मंत्र का जाप करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। शिव पार्वती की सदा जय हो। अर्थात, हे ईश्वर, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास अथवा दासी समझकर मेरे उन समस्त अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, मुझे आवाहन, पूजन, विसर्जन आदि कुछ भी नहीं आता, इसलिए मुझे क्षमा करें। हे देवी पार्वती, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जय गौरी कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे माँ गौरी, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरा निवेदन ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलिए माता पार्वती और भोले शंकर भगवान की जय। और इस प्रकार जयकारा लगाकर पूजन का समापन करें और भजन कीर्तन के साथ जगराता करें। हरतालिका तीज व्रत आपके लिए मंगलमयी हो। ओम नमः शिवाय। सखियों एवं भक्तजनों, हरतालिका तीज व्रत कथा का निष्कर्ष। हरतालिका तीज व्रत सुहागन स्त्रियां करती हैं। इसका प्रचलन मुख्य रूप से उत्तर भारत में है।
अपने अखंड सौभाग्य की इच्छा रखने वाली पतिव्रता स्त्रियां इस व्रत को करने से उत्तम तथा खुशहाल जीवन प्राप्त करती हैं। उपरोक्त कथा के अंत में कुछ कठिन नियम और विधि को बताया गया है, जिसमें स्वर्ण प्रतिमा की स्थापना करना, ब्राह्मणों को सोना, गौ आदि दान करना आदि, यह सभी आज के परिवेश में संभव नहीं है। अतः आप उन सभी विषयों पर ध्यान न देते हुए अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करें। यह व्रत और कथा आपके खुशहाल जीवन के लिए है। किसी को दान देना अथवा न देना पूर्ण रूप से आपके विवेक एवं सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अतः आप एक फल का प्रसाद देकर भी वही सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं जो कि इस कथा में लिखा गया है। व्रत करना शरीर तथा मन दोनों के लिए लाभप्रद है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी है। किंतु इस कथा के अंत में जिस प्रकार का स्त्रियों के साथ संदर्भ जोड़ा गया है, जैसे व्रत न करना, आहार ग्रहण करना, दूध पीना, यह सभी महिलाओं को व्रत की तरफ आकर्षित करने की पौराणिक विधि थी कि इसके भय से स्त्रियां इस व्रत को करें तथा अपने शरीर के साथ साथ अपने घर परिवार को भी खुशहाल रखें। आपको उपरोक्त बातों से घबराना या भयभीत नहीं होना चाहिए। ओम नमः शिवाय।